श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। आज हम जिस व्रत कथा के बारे में बात कर रहे हैं वो है सटतिला एकादशी व्रत, जो कि इस बार 25 जनवरी 2025 को शनिवार के दिन होगा। इसका प्रारंभ का समय है 24 जनवरी शुक्रवार को संध्या के 7:25 पर और समापन यानी समाप्त होगा 25 जनवरी शनिवार रात के 8:31 पर। और सटतिला एकादशी के पारण का समय है यानी द्वादशी तिथि को पारण करेंगे, जो कि 26 जनवरी रविवार को प्रातः 7:12 से लेके 9:21 प्रातः तक। अब जानते हैं सटतिला एकादशी का महत्व। सटतिला मतलब 6 तरह का तिल। इसका मतलब है पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम सटतिला एकादशी के बारे में जानते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछे हैं। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। उसके पश्चात जल में भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। सटतिला एकादशी का पौराणिक कथा इस प्रकार है
एक समय भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया कि जो व्यक्ति तिल का उपयोग दान, भोजन, पूजा और स्नान में काम करता है, उसका जीवन पवित्र और पुण्य से भरपूर होता है। एक कथा के अनुसार एक स्त्री ने अपने जीवन में कभी किसी को अन्न दान नहीं किया। उसके पुण्य कर्मों के कारण उसे स्वर्ग तो प्राप्त हुआ, लेकिन वहां उसे भोजन नहीं मिला। जब उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने उसे तिल का दान करने का सुझाव दिया। ऐसा करने से उसकी भूख मिट गई और उसे स्वर्ग में पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। यहाँ पर शक्तिला एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।